हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। आज है 15 जनवरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 15 जनवरी का करेंट अफेयर क्वेश्चन। पहला है, जोएफ ऑन बने लेबान के राष्ट्रपति। हाल ही में लेबनान की संसद ने सेना कमांडर जोसेफ ऑन को देश का राष्ट्रपति चुना है। लेबनान पश्चिमी एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। यह फेस्टिवल मुंबई में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 61 फिल्मों का चयन किया गया है, जो विभिन्न देशों जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ट्यूनिसिया और भूटान से आएगी। फिल्मों की स्क्रीनिंग मुंबई के अंधेरी, सायन और थांडे में हो रही है। महोत्सव के दौरान मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा है, एन आईएनएस वागसीर। हाल ही में मझगांव डॉक शिल्प बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिनर क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वक, वक्सीर सौंप दी है। आईएनएस वक्सीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली शिकारी सैंड फिश पर रखा गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई द्वारा किया गया है। चौथा है, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवाहन प्रणाली का अनावरण किया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 जनवरी 2025 को असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और निवेगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह पहला अंतरिक्ष जलमार्ग परियोजना की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। आगे चलते हैं। पांचवा है, विश्व हिंद दिवस पर श्रीलंका ने हिंद में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। श्रीलंका ने 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला हिंद सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स कोलंबो में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया ये कोर्स? कोलंबो में। भारत श्रीलंका हिंद सम्मेलन में पेश किया गया है और श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र एसवीसीसी के सहयोग से चलाया जाएगा, जो कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा है। छठवां है, भारत और मंगोलिया ने खनन साझेदारी पर सहमति जताई। भारतीय मंगोलिया के साथ खनिज विज्ञान और अन्वेषण में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य है तांबा और कोकिंग कोयले जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लगाना और संसद सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत की तांबा और कोकिंग कोयले की बढ़ती मांग, जो विद्युत उत्पादन, निर्माण और इस्पात उद्योगों के लिए आवश्यक है, इनको पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। आगे चलते हैं। सातवां है, मियावाकी पद्धति। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन के तहत कचरे के ढेर को मियावाकी रसीद का उपयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों से में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को घने जंगल में बदल दिया गया है। मियावाकी पद्धति, जो 1970 के दशक में वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी, वृक्षारोपण की एक विशेष अवधि है, जिसमें वृक्षों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है, जिससे उनकी तेजी से वृद्धि होती है। आठवां है, नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। इस सूची को इन्होंने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन।
पहला है, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर है ए, जोसेफ ऑन। लेबनान की संसद ने हाल ही में सेना कमांडर जोसेफ को राष्ट्रपति चुना है। इन्होंने 2 दौर में बहुमत मिला। पहले दौर में 71 वोट मिले और दूसरे दौर में 99 वोट मिले। लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सीमाएँ इज़राइल, सीरिया और भूमध्य सागर से घिरी हुई हैं। कहाँ-कहाँ से? इज़राइल, सीरिया और भूमध्य सागर से। राजधानी बेरूत बेरूत है और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। जोसेफ ऑन के राष्ट्रपति बनने से देश को नई राजनीतिक दिशा मिल सकती है। दूसरा है, अर्ध आई एशियाई फ़िल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? आंसर है ए, मुंबई में। यह फेस्टिवल 10 से 16 जनवरी तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 61 फ़िल्में विभिन्न देशों में जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कज़ाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान से आई हैं। फ़िल्म अंधेरी, सायन और ठंडे में स्क्रीन की जा रही है। महोत्सव के दौरान जावेद अख्तर को उनके सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए एशियाई सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फेस्टिवल एशियाई सिनेमा को एक मंच प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? आंसर है ए, पनडुब्बी से। मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिनर क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वाघ सिर सौंप दी है। इसका नाम हिंद महासागर की शिकारी सैनफिश पर रखा गया है। यह एक टायर पिंडो एंटी शिप मिसाइलों और उन्नत स्टील्थ तकनीकों के साथ दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक और फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से छह स्कॉपी स्कॉर्पिन डिजाइन पनडुब्बी बनाई जा रही है। चौथा है, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवाहन प्रणाली का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ए, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। 11 जनवरी 2025 को सर्बानंद ने असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद की बैठक में राष्ट्रीय नदी यातायात और निवेश गणेश प्रणाली का शुभारंभ किया। बैठक में अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के निवेश और 11 राज्यों में 1400 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जहां निर्माण और मरम्मत सुविधाओं के विकास की योजना भी बनाई गई है। आगे चलते हैं। पांचवा है, हाल ही में किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? आंसर है ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से चलाया जाएगा। किसके सहयोग से? श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा। कोर्स का शुभारंभ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मथुरा ने किया है। यह पहल हिंदी भाषा के वैश्विक स्तर के प्रयास का हिस्सा है। छठवां है, भारत ने भी हाल ही में किस देश के साथ खनन साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है? आंसर है बी, मंगोलिया। भारत मंगोलिया के साथ खनिज विज्ञान और अन्वेषण में सहयोग के लिए समझौता विज्ञान पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य तांबा और कोकीन कोयले जैसे खनिज की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और संसद सुरक्षा को मजबूत करना है। आगे चलते हैं। सातवां है, प्रयागराज महाकुंभ के कचरे के ढेर को किस पद्धति के द्वारा उसे वन क्षेत्र में बदला गया है? आंसर ए, मियावाकी पद्धति। ये देखिए यहाँ पे इमेज, इसको कैसे वन क्षेत्र में बदलकर इस तरह से हरा-भरा किया गया है। प्रयाग गजराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में, कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष में 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को मियावाकी पद्धति में घने जंगल में बदल दिया गया है। 2 वर्ष में 56,000 वर्ग मीटर मीटर में क्या-क्या है? घने जंगल में बदल दिया गया है। यह पद्धति जिसे वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने 1970 के दशक में विकसित किया था, वृक्षों और झाड़ियों को एक दूसरे के नजदीक लगाकर उनकी तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया देसी वृक्ष प्रजातियों का उपयोग करती है। इस पद्धति में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है? देसी वृक्ष प्रजातियों का। 8वां है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामांकित किया है? आंसर है ए, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है। नीरज को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। उन्होंने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।
2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम रहा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, लेबनान की राजधानी क्या है? आंसर है बेरूत। दूसरा है 2021वें थर्ड आईएसआई फिल्म महोत्सव में कितनी फ़िल्मों का चयन किया गया? आंसर है 61 फ़िल्मों का। तीसरा है, एनआईएनएस वागसीर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। चौथा है, केंद्रीय बंदरगाह, नौगाह और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। पाँचवा है, अभी हाल ही में श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम किसने पेश किया है? श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। आगे देखते हैं। छठवां है, मियावाकी पद्धति का विकास कब से माना जा रहा है? आंसर है वर्ष दो 1910 के दशक से। सातवां है, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में चुना है। उन्होंने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है टोक्यो ओलंपिक में, जो कब हुआ था? 2020 में। आठवां है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में किस कला गैलरी का उद्घाटन किया? आंसर है ऑन द एज। नौवां है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? आंसर है पीयूष गोयल ने। 10वां है, मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के खिलाड़ी? आंसर है न्यूजीलैंड के। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे वीडियो को पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। चलिए इंग्लिश पीडीएफ भी देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इंग्लिश पीडीएफ भी रहेगा। इंग्लिश पीडीएफ भी पूरा सेम है। जिस तरह से उसे उसमें एमसीक्यू और वन लाइनर दिया गया है, इसमें भी दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।